दोस्तों, आज मैं आपको नारी शक्ति कहानियाँ श्रृंखला की कहानी नंबर 11 सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है हिंदी मीडियम। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं, पर इसके पहले कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सरिता घर की बड़ी बहू है। हिंदी मीडियम की पढ़ी, बेहद सौम्य, सरल, सीधी साधी और सभी को जोड़कर चलने वाली, सास ससुर की सेवा करने वाली थी। सरिता जब से ब्याह करके शर्मा परिवार में आई थी, तभी से शर्मा परिवार को ही अपना सब कुछ मानकर रात दिन सभी की सेवा में और बड़ी बहू के फर्ज निभाने में जुट गई थी। सरिता के पति विमल एक मामूली सी कंपनी में छोटे पद पर काम करते थे। ज्यादा पढ़े लिखे ना होने के कारण जो नौकरी उन्हें मिली, उसी पर ही उन्होंने टिके रहना पसंद किया। विमल के पिता मिलिट्री से रिटायर्ड थे, तो उनका रुतबा ही अलग था। कड़क स्वभाव और नियम पूर्वक जीने वाले व्यक्ति थे। विमल के पिता की पेंशन से घर खर्च चलता था, इसलिए सरिता की सास का हुक्म ही घर पर चलता था और वह सरिता को हमेशा रुतबा दिखाती थी। घर में विमल की माँ जो कह दे, सबको वही मानना पड़ता था और हर दिन वह अपने पति के पैसे का धौंस सरिता को दिखाती रहती थी। सरिता दुखी तो बहुत होती, पर घर को जोड़ के रखना उसकी मायके में सिखाया गया था। बिना कुछ भी कहे चुपचाप सास ससुर की सेवा, ननद के घर आना जाना, लेना देना, सब कुछ सरिता ही करती थी। बेटा होने के बाद भी सरिता के जीवन में कुछ नहीं बदला, बल्कि उसकी जिम्मेदारी और काम अधिक बढ़ गया। बच्चे को स्कूल भेजना, घर का काम, खाना पीना सब सरिता ही करती थी। इसी बीच में दोनों देवरों की शादी हो गई। देवरों की शादी होने के बाद दोनों ही देवरानी शादी के पहले से नौकरी में थी और अंग्रेजी माध्यम की पढ़ी लिखी होशियार थी। तो घर में या घरेलू कामों में उन्होंने कभी भी दिलचस्पी नहीं दिखाई और ना ही कभी सरिता की सास ने उन्हें कभी घर का काम करने को कहा। दोनों सुबह उठ के नाश्ता पानी करके शाम को डायरेक्ट घर आती थी। दिन भर का सारा काम सरिता के हिस्से रहता और अगर सरिता कभी कुछ कहना भी चाहे तो सास ताना मार देती थी। तुम घर में पड़ी पड़ी दिन भर करती ही क्या हो? वो दोनों तो 20-20 हजार कमाकर ला रही हैं। अपनी देवरानियों से मेल मिलाप बनाकर चलो। सास के रोज रोज के ताने से थक कर सरिता चुपचाप अपना मन मारकर बस जिंदगी को बिना किसी उम्मीद के जिए जा रही थी। अब धीरे धीरे हालात ऐसे हो गए थे कि देवर देवरानी दोनों ही कमाने की वजह से सरिता और विमल की स्थिति घर में और खराब हो गई, क्योंकि सरिता घर में ही काम करती थी और विमल भी बहुत कम कमाते थे और संयुक्त परिवार में जो पैसे कमाता है उसी की इज्जत होती है। ऐसे में हर रोज घर का बंटवारा करने की धमकी दी जाती थी और किसी तरह सरिता ही सबसे मिन्नत करके अलग ना होने और साथ में रहने के लिए राजी करती थी।
लेकिन दोनों देवरानी हमेशा धमकी देती, भाभी भैया का बंटवारा कर दो तो देखते हैं कैसे इनका पेट पलेगा। एक दिन सरिता के बेटे के स्कूल से फोन आता है। सरिता और विमल दोनों को बुलाया गया है। सरिता की तो डर के मारे सांस फूल रही थी। उन्हें नहीं पता था कि क्यों गुड्डू की प्रिंसिपल ने हमें बुलाया है। बस स्कूल से फोन आया था, मम्मी पापा दोनों को आना है। सरिता की सास ने पीछे से आवाज दी, अच्छा जल्दी होकर आओ, तुम्हारी ननद बबीता का फोन आया था कि बड़ी भाभी को जल्दी भेज देना, घर में पूजा है, कथा का प्रसाद बना देंगी। घर का भी सब काम पड़ा है। सास की भुनभुनाहट से सरिता आंखों में आंसू लिए कार में बैठते ही रोने लगी। देखा आपने, दोनों देवरानियां सुबह सुबह ऑफिस निकल लेती हैं, रात को घर पहुंचती हैं, कोई हिसाब नहीं मांगता। मैं आधा घंटा भर भी बाहर रहूं तो बवाल मचा देती है माँ जी। आए दिन दीदी के यहाँ पूजा पाठ, जन्मदिन, बस बड़ी भाभी चाहिए काम कराने को। मैं ही नौकरानी हूँ क्या? ऊपर से हर बात पर सुनो कि मंझली बहू 20,000 कमाती है, छोटी 25, बड़ी बहू है फालतू, हर जगह जाने के लिए। अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई की होती तो मुझे भी शायद ये दिन ना देखना पड़ता। 10-15 हजार मैं भी कमाने लायक होती। विमल सरिता को चुप करवाकर स्कूल ले गया। किसी तरह सरिता और विमल ने डरते हुए प्रिंसिपल के ऑफिस में प्रवेश किया। बैठिए, मैंने ही फोन करवाया था, कुछ पूछना था आपसे। हिंदी दिवस पर गुड्डू ने एक संस्कृत में कविता सुनाई थी। उसने बताया कि वो आपने लिखी थी। इतने बड़े स्कूल की प्रिंसिपल होकर भी वो बहुत ही मधुरता से बात कर रही थी। विमल और सरिता देखते रह गए। जी कुछ गलत? विमल ने पूछा। नहीं, बहुत ही सुंदर लिखा था मैडम ने। आजकल ऐसी शुद्ध त्रुटिहीन हिंदी भाषा कम ही देखने को मिलती है। आपकी शैक्षणिक योग्यता? प्रिंसिपल मैडम ने पूछा। एमए हिंदी साहित्य और बीएड। शादी से पहले हिंदी पढ़ाती थी, इसलिए भाषा शुद्ध है। बहुत सालों बाद तारीफ सुनकर सरिता प्रसन्न हो उठी। प्रिंसिपल बड़ी तन्मयता से सुन रही थी। अच्छा, तो अब क्यों नहीं पढ़ाती हो? घर में मनाही है या आपको पसंद नहीं? सरिता ने जवाब में कहा, जहाँ भी आवेदन किया अंग्रेजी ना बोल पाने के कारण बात नहीं बनी। फिर शादी के बाद घर गृहस्थी में ऐसी उलझी कि कुछ होश ही नहीं रहा। देखिए, मैं मुद्दे पर आती हूँ। आपकी कविता पढ़कर, आपसे बात करके हिंदी भाषा पर पकड़ मैं देख चुकी हूँ। डिग्री भी है, अनुभव भी। हमें अपने स्टाफ में आप जैसी अध्यापिका की ही आवश्यकता है। यदि आप इच्छुक हो तो हम चाहते हैं आप कल से ही ज्वाइन कीजिए। क्यों मिस्टर विमल, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? प्रिंसिपल ने हंसते हुए पूछा। विमल ने हामी भर दी थी। अब सरिता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दोनों
घर पहुंचे तो सब उन पे बरसने के लिए तैयार बैठी थे। छोटी ननद घूरते हुए बोली, भाभी कहाँ थी आप? फोन भी बंद था। माँ ने ही रोटी सेक कर पापा को खिलाई। दीदी के यहाँ भी जाना है आपको। विमल ने मुस्कुराते हुए सरिता को अपने पास बैठाया। सरिता बबीता के घर प्रसाद बनाने नहीं जा पाएगी। सर्टिफिकेट्स वगैरह जमा कराने जाना है मम्मी इसको। गुड्डू के स्कूल में इसकी नौकरी लग गई है। सभी चौंक गए थे और सास परेशान हो गई। अब तो सारी रिश्तेदारियां संकट में पड़ जाएंगी। अब तुम नौकरी करोगी? छोटी मोटी 3-4 हजार की नौकरी के लिए कहाँ भटकोगी? हटाओ, घर बैठो, सास ने कहा। 12वीं क्लास के बच्चों को हिंदी पढ़ानी है मम्मी। 50,000 वेतन मिलेगा। आपकी बड़ी बहू को आशीर्वाद दीजिए। विमल ने खुशी जताते हुए अपनी माँ से कहा। अब तो सास, देवरानी, देवर सबके चेहरे देखने लायक थे। जैसे अब कभी बंटवारा उनको करना ही नहीं है। सरिता सबकी भाभी हो गई। सब जल्दी से सरिता के आव भक्त में लग गए। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी और इस कहानी पर आपके क्या विचार हैं? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसी अधिक कहानियों के लिए कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।